नतीजों का विश्लेषण करने के लिए आज फाइनली लंबे समय बाद कुछ ऐसे रिजल्ट्स वरिंदर की लिस्ट में मैं देख रहा हूं जो अच्छे तो हैं ही, शेयर अब भी सस्ते हैं। इस बाजार में अगर सबसे मुश्किल काम कोई है तो वह सस्ते शेयर ढूंढना। बताएं वरिंदर, कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको अच्छे रिजल्ट्स के साथ साथ अब भी ठीक लगते हैं कि महंगे नहीं है? सर, गुड मॉर्निंग टू यू एंड एवरीवन। क्लियरली सर, मैं बार बार बोलूंगा कि टेक्सटाइल एक ऐसा सेगमेंट है जो इस बार क्योंकि ऐसा काम किया है जो कभी किसी ने सोचा ना हो। हमने केपीआर के नंबर्स देखे, हमने वर्धमान के नंबर्स देखे, हमने वेल्सपन इंडिया के नंबर्स देखे। ये तीनों बहुत अच्छे किए थे। गोकुलदास ने उतना अच्छा नहीं किया था। बट नाहर स्पिनिंग के नंबर देखिए सर, ये पूरे के पूरे कॉटन यार्न स्पिनिंग वाली कंपनीज है। उसमें 5-6 और कंपनीज हैं और इससे भी बहुत सस्ती कंपनीज और भी हैं जो कभी बाद में बात करेंगे। बट नाहर स्पिनिंग सर इस क्वार्टर में उसने ईपीएस किया 28 रुपए ईपीएस किया एक क्वार्टर में। लास्ट फुल ईयर उसका ईपीएस था 11.5 रुपये। तो आप सोचिए 1.5 टाइम्स उसने ईपीएस कर दिया एक क्वार्टर में कंपेयर टू फुल ईयर लास्ट ईयर। क्वार्टर वाई ऑन वाई किसी तरीके से देख लीजिए सर, नंबर बहुत शानदार है। 1500 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। अगर ये 100 करोड़ का इसने क्वार्टर में प्रॉफिट किया है तो बहुत सारे एनालिस्ट उम्मीद कर रहे हैं कि ये 300 करोड़ के आसपास तो प्रॉफिट करेगा इस साल। उसके हिसाब से अभी भी सर 4-5 टाइम पे ट्रेड करता है। अब इवन वर्धमान के जो नंबर्स आए थे सर, वो अभी भी अगर आप नंबर्स देखें और प्रोजेक्शंस देखें जो हमारी और एनालिस्ट की है, वो 7-8 टाइम पे ट्रेड करता है। तो ये सेक्टर बहुत शानदार है। और ऑफकोर्स जो न्यूज आया आज कि जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है विस्कॉस स्टेपल फाइबर बीएसएफ जिसको बोलते हैं, आफ्टर द पीटीए रिमूवल इज वेरी वेरी बिग फॉर टेक्सटाइल सेक्टर। दूसरा सर, ओरिएंट सीमेंट आई थिंक डिड वेरी वेल एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स बहुत अच्छे थे। आपने देखा होगा कि उसकी सेल्स थोड़ी सी कमजोर है 17% क्वार्टर, बट मार्जिन 27% पे 27% प्लस वर्सेस 24.5% क्वार्टर वर्सेस 24% वाई और 6.5 टाइम्स ईबी एबिटा ट्रेड करता है। तो महंगा स्टॉक नहीं है। Mangalore Chemical Fertilizers, to be honest, sir, it is not the best company in the fertilizer space, but yes, it is recovering. So आपको numbers में volatility बहुत दिखेगी अगर आप लास्ट 8-10 क्वार्टर्स जाएंगे। ये क्वार्टर स्ट्रॉन्ग था इसका इन टर्म्स ऑफ मार्जिन इंप्रूवमेंट। क्वार्टर देखिए या सेल्स इंप्रूवमेंट देखिए तो 24 करोड़ का प्रॉफिट किया वर्सेस 15 करोड़ का क्वार्टर। तो मैंगलोर केमिकल के अच्छे आए थे बट वॉलेटाइल पास है। बट वन स्टॉक इफ आई टू पिक आउट in terms of the very what inexpensive valuations, it has to be textile sector and Nahar Spinning yesterday. ओके, तो ये है टेक्सटाइल कंपनियों के अच्छे नतीजों का सीजन और बहुत ही शानदार नतीजे टेक्सटाइल कंपनियों के आते हुए दिख रहे हैं आपके लिए। नाहर स्पिनिंग उसमें आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आपके लिए है इस वक्त। आइए बढ़ते हैं आगे और अब उन रिजल्ट्स पर करते हैं फोकस जहां पर नतीजे तो अच्छे हैं लेकिन वैल्यूएशन थोड़े महंगे नजर आ रहे हैं। बताएं वरिंदर, कौन से हैं वो स्टॉक्स? सर, क्लियरली इसमें वरुण बेवरेजेस के नंबर आई थिंक दे रिपोर्टेड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स। आई नो एक्सपेक्टेशन थी कि हम इतना बड़ा रिबाउंड आएगा, बट सर जब हम बेस की बात करते हैं उस बेस पे इतने स्ट्रॉन्ग नंबर्स देने, आई थिंक दैट इज रिमार्केबल। सो 2500 करोड़ का सेल्स आया कंपेयर टू 2250 करोड़ क्वार्टर और वाई ऑन वाई 1650 करोड़ था। चलो लेट्स फॉरगेट वाई ऑन वाई ऑल्सो। इवन एबिटा देखिए सर, 380 करोड़ वर्सेस 380 करोड़ था लास्ट क्वार्टर और इस बार 570 करोड़ आया। Of course it's an expensive stock, but इसमें वॉल्यूम ग्रोथ 45% आई है सर इस बार वाई एंड वाई। सो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स ऑन अ हायर बेस। दैट इज व्हाई मैं इसको बहुत स्ट्रॉन्ग मान रहा हूँ। वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है। और बालाजी अमाइन सर मेरे लिए स्ट्रॉन्ग इसलिए है बिकॉज बहुत सारी केमिकल कंपनीज देखी मैंने, जो मैं आपसे बात करता रहता हूँ कि जहां पे हमने देखा क्वार्टर मार्जिन कमजोर हुए हैं, वॉल्यूम कमजोर है, ग्रॉस मार्जिन कम आए हैं। बट बालाजी अमाइंस आई थिंक वाज स्टैंडिंग लाइक अ रॉक। इसके मार्जिन अभी भी 32% है कंपेयर टू 31% क्वार्टर। वाई एंड वाई तो 24% ही थे। सो इवन देयर इज अ सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट वाई एंड वाई, बट क्वार्टर भी हमने इसमें मार्जिन डिप नहीं देखा। ऑफ कोर्स महंगा स्टॉक है सर, 38 टाइम्स पे, वेरी वेरी रिचली वैल्यूड, बट एटलीस्ट दे आर परफॉर्मिंग नॉट लाइक अदर केमिकल कंपनीज। ओके, तो ये है आपके लिए अच्छे नतीजे लेकिन शेयर हैं महंगे। कमजोर नतीजों में कौन कौन से स्टॉक्स हैं आज? क्लियरली सर, श्री रेणुका शुगर टॉप ऑफ द लिस्ट। आई थिंक आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड जब मैंने नंबर्स देखे इसके सर। शुगर सेगमेंट में एबिट लॉस किया है, विच इज जो मैं आई वाज थिंकिंग कि क्या हो गया इसमें इस तरीके से। टॉप डाउन में से सर सेल्स 37% क्वार्टर डाउन है। मेरे हिसाब से जितना मैंने नंबर्स पढ़े और जितना मैंने बातचीत करने की कोशिश की, तो रिफाइनरी जो एक्सपोर्ट है आई थिंक वो इस बार इट डिडंट टेक प्लेस दिस टाइम बिकॉज लैक ऑफ वेसल्स थे, कंटेनर्स थे।
और एक्सपोर्ट मेरे ख्याल में 160,000 मेट्रिक टन नीचे था कंपेयर टू लास्ट जून क्वार्टर। तो इसीलिए सर आपने शुगर का सेगमेंट देखा होगा, वो 1050 करोड़ का जो सेल्स करता है वाई वाई और 1400 14.5 करोड़ का क्वार्टर क्वार्टर करता था, वो डिप हो गए 640 करोड़ हो गया है। आई थिंक दैट इज अ मेजर रीजन, इसलिए इतने नंबर खराब आए हैं। शुगर सेगमेंट ने इस बार बिट लॉस किया सर, विच इज हाईली अनएक्सपेक्टेड। आई थिंक वन ऑफ द मेजर रीजन इज दिस ओनली कि एक्सपोर्ट नहीं किया बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वेसल्स एंड कंटेनर्स। इसीलिए ग्रॉस मार्जिन सर जो 35% थे लास्ट क्वार्टर कमजोर हो गए, 8.5% हो गए हैं। So it's a substantial dip in terms of what we have seen. Even distillery segment ने उतना अच्छा नहीं किया, 100 करोड़ कमजोर हुआ क्वार्टर क्वार्टर। So I'd like to understand more, but this quarter was a washout for Renuka Sugar. Of course, they announced fundraising also, sir. QIP है 1500 करोड़ का। Now let's see, people are talking about that vessels, containers का जो availability है वो इस बार ठीक हो रहा है। तो इस क्वार्टर में ऐसा खराब नहीं आना चाहिए, उनके पास स्टॉक्स पड़े हैं और वो पिकअप हो जाएंगे, डिमांड है, स्टॉक्स है, सब कुछ है, बट बिकॉज वेसल्स कंटेनर्स का नहीं था, वहां पे लैक थी, तो इसलिए उतना कमजोर रहा ये वाला क्वार्टर। लेट्स सी कि हाँ वेदर इस क्वार्टर में भरपाई होती है कि नहीं होती है, बट वीक रिजल्ट्स फ्रॉम क्लियरली वेरी वीक रिजल्ट्स फ्रॉम रेणुका। और कैस्ट्रॉल इंडिया सर कमजोर नतीजे थे, बट स्टॉक बहुत सस्ता है सर। तो आप मार्जिन देखेंगे 30% से 22% आ गए क्वार्टर क्वार्टर, सेल्स 22% नीचे थी, एबिटा 50% नीचे था, बट ये 15 टाइम पे ट्रेड करता है सर, तो बहुत सस्ता स्टॉक है, बट नंबर कमजोर थे। ओके, तो ये है वो ढेर सारे रिजल्ट्स जिन पर आपको रखना है फोकस। शुक्रिया।